ओम मधुमंतम तनूनुपात यज्ञम देवेषु नः कवे अद्याः कृणुहि भीतये। माधुर्यमय यज्ञ, हे शरीर की रक्षा करने वाले, दिव्यकर्म करने वालों में हमारे लिए, हे मेधावी, आज करो भोगों के लिए। यह मंत्र लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का द्वितीय मंत्र। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड, और ये 13वें सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं। ये जो द्वितीय मंत्र लिया गया, इसका मुख्य विषय है तनूनुपात, अर्थात शरीरों की रक्षा और पालन करने वाला। ये दिव्य विषय है, मुख्य विषय है इस द्वितीय मंत्र का। और इसका जो छंद है गायत्री और स्वर है सरस्वती। तो 13वें सूक्त के अलग अलग मंत्रों के अलग अलग मुख्य विषय यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये द्वितीय मंत्र का मुख्य विषय यहाँ पर, चूंकि मैंने आपको बताया भी, वह है तनूनुपात, अर्थात शरीरों की रक्षा और पालन करने वाला। यहाँ पर इसका मंत्रांश लिया जा रहा है। माधुर्यमय यज्ञ, मधुमंतम यज्ञम, इसकी व्याख्या की गई है। मधुमंतम यज्ञम का तात्पर्य है दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म। मधु अर्थात आप शब्द से ही समझ सकते हैं, मधुमंतम यज्ञम, जैसे कि हम दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म कहा गया है, वही मधुरमय यज्ञ है, माधुर्यमय यज्ञ है। उसका प्रमुख आधार प्रेम, मधुरता, मादक आनंद है। इसकी व्याख्या आप समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो युवा शरीरों को, पुरुष और औरत के शरीरों को मिलाकर उनके मध्य प्रेम, मधुरता, निष्ठा, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे का जीवन बनाना, संवारना आदि कार्य सफलतापूर्वक संपादित कर नए जीवन को अस्तित्व में लाया जाता है। यह माधुर्यमय यज्ञ। आप जो पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक हुए हो, पुरुष और औरत जब मिलते हैं तो उनके मध्य प्रेम होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक दूसरे का जीवन बनाने के लिए आप संकल्पबद्ध होना चाहिए, संवारना चाहिए, उनके जीवन को बनाना, संवारना, यह है पवित्रता। बहुत पवित्र चीज है, और सफलतापूर्वक आप इसको संपादित कर गए, आप सफल हो आपके दाम्पत्य कर्म, तभी फिर नया जीवन आप देते हो। तीसरा, भोगों के लिए यही माधुर्यमय यज्ञ किया जाता है। माधुर्यमय यज्ञ अर्थात भोग। तो इसकी यहां पर आपको और व्याख्या की गई है कि ये माधुर्यमय भोग क्या है। हमारे भाष्यकार श्री ने उदाहरण दिया है छांदोग्य उपनिषद का। इसमें भोग क्या है, माधुर्यमय यज्ञ क्या है, ये यहां पर बताया गया है। योषा वाव गोत्माग्नि है तस्या उपस्थ एव समिद्ध उपमंत्र्यते सह धूमो यो निह चेदंतः करोति ते अंगारा अभिनंदा विस्फुलिंगा तस्मिन् एतस्मिन्नो देवारेता जुह्वति तस्या आहुतेः गर्भः भवति। इसका हिंदी अनुवाद है, युवती ही हे गौतम अग्नि है
उसकी उपस्थिति ही समिधा है। जो उपमंत्रण किया जाता है वह धुआं है। योनि अग्नि ज्वाला है। जो अंदर करता है वे अंगारे हैं। अभीष्ट आनंद चिंगारियां हैं। उस अग्नि में दिव्य कर्मों वाला वीर की आहुति देता है। उस आहुति से गर्भ होता है। छांदोग्य उपनिषद 5:8-1-2 श्लोक। तो माधुर्य यज्ञ क्या होता है यह आपको छांदोग्य उपनिषद में यहां पर बताया गया है। इस वेद मंत्र के आधार पर छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण आपको दिया गया है माधुर्य यज्ञ को समझने के लिए। यह यज्ञ भोगों के लिए प्रत्येक गृहस्थ करता है। जो माधुर्य यज्ञ जो है इसे प्रत्येक गृहस्थ करता है। यही तो पवित्रता है। इसको पवित्र ढंग से लेना चाहिए, पवित्र मस्तिष्क से इसको समझना चाहिए। यह यज्ञ भोगों के लिए प्रत्येक गृहस्थ करता है। यह माधुर्य यज्ञ पुरुष हो या औरत निरंतर करते ही रहना चाहते हैं। इसी में संपूर्ण रचनात्मकता रख दी गई है। ये जो पुरुष और औरत के बीच जो माधुर्य यज्ञ है इसमें रचनात्मकता रख दी गई है। विनाश नहीं है इसमें। रचना ईशान प्रभम परमात्मा ने, ईश्वर ने इसे पवित्रता के माध्यम से एक नई शक्ति, नया सृष्टि, नई दुनिया रचने के लिए पुरुष और औरत को दिया है। यही माधुर्य यज्ञ है जो कि छांदोग्य उपनिषद में आपको बताया गया। इसके पूर्व में ही आपको बताया गया है वेद मंत्रों में अग्नि क्या है, माधुर्य यज्ञ क्या है। इस ऋग्वेद के पिछले मंत्रों में, सूक्तों में आपको यज्ञ की पवित्रता का महत्व आपको बताया गया। तो इसे विशेष रूप से ध्यान दें। अगला मंत्रांश है, हे शरीरों की रक्षा करने वाले तनूनपात। इसकी व्याख्या है, शरीरों की रक्षा कोई स्तर से गिरा हुआ कार्य नहीं है। माने अपने शरीर की रक्षा करना हमें आना चाहिए, इसका महत्व हमको समझना चाहिए। आध्यात्म आत्मा को प्रमुखता प्रदान करता है, किंतु वह आत्मा भी शरीर में ही निवास किया करता है। अतः वेद शरीरों को महत्वहीन नहीं मानता, अपितु शरीरों की रक्षा के लिए वेद के अनेकों मंत्रों में आदेश दिए गए हैं। शरीर को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। इस शरीर में हमारी आत्मा है, तो इस आत्मा को जो शरीर प्रदान किया है, शरीर हमारे शरीर को बहुत महत्व हमको रखना है, ध्यान देना उसका। शरीर के माध्यम से ही दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म किया जाता है। अतः शरीरों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। यही इस मंत्र का दिव्य विषय किंवा देवता है। ये जो द्वितीय मंत्र का मुख्य विषय है यही है तनूनपात, शरीर की रक्षा। हमें हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, साफ सफाई और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देना चाहिए। अतः मानव शरीरों के प्रति लापरवाह रहना, स्वस्थ व स्वच्छ न रहना ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन है। ईश्वर ने इस वेद मंत्र में बिल्कुल आदेश दिया गया है। मुख्य विषय भी वही है, तनूनपात, शरीरों की रक्षा करिए। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अच्छे पौष्टिक भोजन करिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, शरीर को स्वच्छ रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को आप हमेशा यौवन संपन्न बनाइए। अगला फुटनोट है,
दिव्य कर्म करने वालों में हमारे लिए हे मेधावी आज करो भोगों के लिए। देवेशु नः कवे अद्य कृणुहि वीतये। भोगों के लिए, जिसे संस्कृत में वेद मंत्र में यहां पर कहा गया वीतये, वीतये अर्थात भोगों के लिए। इसको कहा गया है माधुर में यज्ञ करने के लिए शरीरों की रक्षा करने वाले को देवकर्म करने वालों के अनुसार ईश्वर के लिए मेधावियों को करने का आदेश इस मंत्र में दिया गया है। यह कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है और ना ही इस कार्य को मूर्खतापूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता। दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य है। ऐसे दो लोगों, स्त्री और पुरुष के शरीर एकाकार होते हैं तथा रिचार्ज होते हैं। इसे बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु यदि व्यक्ति पूरी तरह वैध है तो उसे अनावश्यक विलंब करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहता है यह यज्ञ आज ही करो, भोग हेतु इसे कल पर मत डालो। तो आप बिल्कुल वैध हैं, आपका युगल है, यदि वैध है, षष्ठी के नियमों के अनुसार बिल्कुल सही है, तो आप भोग करने में देरी मत कीजिए। वीत ये भोगों के लिए कहा गया है। कहा गया है दिव्यकर्म करने वालों में हमारे लिए हे मेधावी आज करो भोगों के लिए। आप कल पे मत टालिए। पति पत्नी रचनात्मक कार्य के लिए, पवित्र ढंग से, पवित्रता के लिए, जीवन संवारने के लिए, जीवन बनाने के लिए सकारात्मक ढंग से, पवित्र ढंग से आप बिल्कुल प्रतिदिन भोग कीजिए। ये इस मंत्र में कहा गया है। ये मंत्र को आप समझिए, गंभीरता से समझिए। तो ईशान परम परमात्मा ने, ईश्वर ने अच्छे से जीवन जीने के लिए आपको मार्गदर्शन दिया है। पता नहीं लोग वेद पर क्यों ध्यान नहीं देते कि बहुत गूढ़ है। नहीं भाई, ये बहुत सरल है। आपको जीवन जीने के लिए बहुत माधुर्य में सलाह दे रहा है वेद। इसको पढ़िए, ध्यान दीजिए। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाना है तो वेद का पढ़ना बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, अपना शरीर का ध्यान रखिए, स्वच्छता करिए और अपने शरीर को स्वस्थ और नौजवान रखिए और पवित्र ढंग से आप भोग करिए। वेद मंत्र को अच्छे से गंभीरता से समझते हुए, पवित्र ढंग से समझते हुए आप इसे पालन कर सकते हैं। इस मंत्र का यहां पर भाष्य समाप्त हुआ। माधुर्य में यज्ञ, हे शरीरों की रक्षा करने वाले, दिव्यकर्म करने वालों में हमारे लिए हे मेधावी आज करो भोगों की।